उत्तराखंड के नानकमत्ता से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नवी नगर में एक प्रार्थना सभा को लेकर भारी हंगामा हो गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए सभा का विरोध किया, जिसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। विवाद इतना बड़ा कि मारपीट की नौबत आ गई, जिसमें दोनों पक्षों के कुछ लोग घायल हुए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक नवी नगर स्थित गौरी सिंह राणा के निवास पर एक प्रार्थना सभा चल रही थी और इसी दौरान बजरंग दल के प्रदेश संयोजक के नेतृत्व में कार्यकर्ता वहां पहुंचे और सभा का विरोध शुरू कर दिया। कार्यकर्ताओं का आरोप था कि यहां देवभूमि की मर्यादा के खिलाफ धर्मांतरण का खेल चल रहा है। देखते ही देखते मामला गर्मा गया। दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की और मारपीट शुरू हो गई। सूचना मिलते ही नानकमत्ता पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस ने मौके से दोनों पक्षों के मुख्य लोगों को हिरासत में लिया है और थाने ले आई है। बजरंग दल के संयोजक ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि हम देवभूमि उत्तराखंड में किसी भी कीमत पर अवैध धर्मांतरण बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं प्रार्थना सभा के नाम पर भोली भाली जनता को गुमराह किया जा रहा है, जिसे बजरंग दल कतई सफल नहीं होने देगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और घायलों को उपचार के लिए भेजा गया है। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात है और दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है। बजरंग दल के CK बिष्ट, कुणाल चंद, संयोजक कुणाल चंद, पूरन जोशी, अजय भगत, असीत विश्वास, शिवम राणा, सोहन सिंह राणा, धीरज पांडे, सचिन सामंत, शिवम सिंह, गौरव तिवारी, निशिकेत भट्ट और जितेंद्र विश्वकर्मा, भरत चंद जिला सुरक्षा प्रमुख मौजूद रहे। कि मैं गांव में रहती हूँ, वहाँ पे मज़ारे हैं, तो लोग अपना हम संडे को चर्च लगाते हैं, वो वीरवार को अपना दिया जलाते हैं, दुआ करते हैं। उन्होंने धागे डाला, हमने कोई धागा नहीं डाला, या हमने शौक नहीं डाला। तो फिर उनको जब मुसलमान नहीं बोला जाता तो उन्हें प्रार्थना करने के लिए ईसाई क्यों बोला जाता है? वो मुसलमान बन गए, उनको मुसलमान नहीं बोला जाता, उनको नहीं रोका जाता, हम हिंदू होकर मेरा नाम किरण जोशी है और मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ। एक ग्राम सभा पड़ती है नानकमत्ता क्षेत्र के अंदर। वहाँ पर एक गौरी नाम के व्यक्ति, गौरी सिंह राणा नाम के व्यक्ति के द्वारा बहुत लंबे समय से अपने घर के अंदर बिना अनुमति के, बिना SDM परमिशन के, बिना पुलिस परमिशन के एक गैर कानूनी तरीके से अपने अंदर ST समाज के लोगों को, सीधे साधे लोगों को भ्रमित कर अपने अंदर ईसाईकरण का कार्य किया जा रहा था, धर्मांतरण करने का कार्य किया जा रहा था, जिसमें वो प्रलोभन देकर, लालच देकर अपने जो ST समाज के लोग हैं उन लोगों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित करा जा रहा था। तो ये बहुत लंबे समय से इनका ये अवैध तरीके से काम चल रहा था। इसकी सूचना अभी बजरंग दल को हमें प्राप्त हुई, तो क्योंकि हमारा अभियान चल ही रहा है, खटीमा में हम जगह जगह ऐसे सेंटरों पे जा रहे हैं और हम उनसे कह रहे हैं कि भाई ये गैरकानूनी है, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। तो उसी क्रम में हमारे पास एक गाँव वालों की तरफ से एक संदेश आया, बहुत पीड़ित, यहाँ पे देखिए सारे गाँव वाले यहाँ पे खड़े हैं। तो इन लोगों की तरफ से हमें इससे आग्रह किया गया कि आप आइए, आप लोग देखिए, यहाँ पर ये धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन जैसी कार्रवाई यहाँ पे हो रही है, अवैध कार्रवाई हो रही है, आप लोग आके संज्ञान लें। तो इसी क्रम में हम लोग आज आए, हमारी टीम पूरी यहाँ पर आई थी, साथ में स्थानीय वहाँ पे गांव वाले भी थे, गांववासी भी थे। जब हमने देखा वहाँ पे तो ये अपने घर के अंदर बिछाकर बाइबल से और ये अपना जो है प्रार्थना वगैरह कर रहे थे। जब हमने इनसे अनुमति, हमने कहा भाई आपके पास कोई अनुमति है, कोई SDM की परमिशन है, कोई आपके पास प्रशासन का कोई भी ऐसा कोई ऑर्डर है जिस पे आप यहाँ पे ये कार्य कर रहे हैं? तो इनने वो दिखाने से असमर्थ कर दिया और उल्टा ही हम पे जो है यहाँ के स्थानीय लोग जो हमारे साथ में थे उन लोगों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया। क्योंकि ये पिछले लंबे समय से यहाँ पे कई लोग ऐसे 5-7 महिलाएं हमें मिली जिन लोगों को इसके संपर्क में ये था, गौरी नाम का, ये राणा नाम का लड़का था। इसके द्वारा इन लोगों को संपर्क किया गया कि आप हमारे धर्म परिवर्तन में आइए और हमें जो है हम आपको पैसे देंगे या जो भी देंगे, आपका जीवन ठीक करेंगे, आपके घर में कोई सुख शांति रहेगी, आपको पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा प्रलोभन ये दे चुके हैं। उसी में आज हमने जो शिकायत दी है, इसमें हमारे अजय भगत और यहाँ पे धीरज पांडे ये लोग साथ में गए थे, पहले गए थे ये लोग इसकी सभा के पास। तो इन लोगों ने कहा भाई हमें भी जो है हमें भी आप इसमें जोड़िए, हम भी जुड़ना चाहते हैं। तो उनके द्वारा बोला गया कि ठीक है, आप आइए, आपका जीवन ठीक हो जाएगा, आप तुरंत धर्म परिवर्तन कर लीजिए, आपको जो है धर्म परिवर्तन कर लीजिए, आप जो है आपको जो भी प्रलोभन है, जो भी पैसे का ऑफर है, आपके जीवन में आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा प्रलोभन देकर, ऐसा वो देकर इनको जो है आज इनको पकड़ा इन लोगों ने। तो इनके द्वारा फिर एक शिकायत दी गई है, धर्म परिवर्तन के लेके शिकायत दी गई है। ये पूरे देश के अंदर पूरा अभियान चल रहा है। धर्मांतरण एक आतंकवाद की श्रेणी है, ये कहीं ना कहीं एक देश विरोधी चीज़ें हैं।
जब इस देश के अंदर इस देश के अंदर अंग्रेज 1947 में देश छोड़ के चले गए हैं, तो इस देश के अंदर ये धर्मांतरण जैसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसका विरोध हर समाज का जागरूक समाज खड़ा है, हर सनातनी समाज खड़ा है। सिर्फ बजरंग दल ही कार्य नहीं कर रहा है, हर राष्ट्र प्रेमी युवा के अंदर दिल में एक जिज्ञासा है कि हम अपने देश को खंडित नहीं होने देंगे, ऐसी विधर्मी ताकतों को हम बढ़ने नहीं देंगे। इसके विरोध में आज जो है हमने यहाँ पे थाने में आज हम बैठे हैं, सब गाँव वालों के साथ बैठे हुए हैं, और जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी धर्मांतरण करा रहे लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप सावधान हो जाइए। आप अगर किसी कानून के तहत भी आएंगे तब भी राष्ट्र प्रेमी युवा अब जग चुका है, कानून अपने हाथ में लेने को तैयार है। आपको हम धर्मांतरण किसी भी कीमत पे नहीं करने देंगे। आप जहां जहां आपकी संस्थाएं होंगी, जिस जिस जगह पे आप लोग अपना मंसूबा जो है कामयाब करने के आप सोच में होंगे, तो हम आपका विरोध करेंगे, पूरे जोर के साथ विरोध करेंगे। आपको हम धर्मांतरण अपने उत्तराखंड के अंदर नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के अंदर हमारी सरकारों के द्वारा यूसीसी कानून लागू किया गया है, हमारी सरकारों के द्वारा 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। ये कहीं ना कहीं अपराध है, ये अपराध की श्रेणी है, इसकी श्रेणी हम आतंकवाद की श्रेणी तक लेके जाएंगे। ऐसी कार्रवाई की मांग हम आज यहाँ पे प्रशासन से कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे उपस्थित हैं। उनका कहना है कि आप लोगों के द्वारा मारपीट की गई, इसमें आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए उनके पास कोई अब रीज़न नहीं है ना, उनके पास यही है कि महिलाओं को आगे करके अपने कपड़े खुद फाड़ के वो ये जताना चाह रहे हैं कि हमने मारपीट करी है। जबकि हमारे जो गांव के लोग हैं, जो गांव की बहनें हैं, एक भाई जो यहाँ पर खड़ा है उसके सर में टाके लगे हुए हैं, और यहाँ पे जो मातृशक्ति यहाँ पे बैठी हुई है उसके मुंह को नोच दिया है। तो इनके पास और कोई भी अपने बचाव के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो ये बेबुनियाद तरीके से ये जो है आरोप लगा रहे हैं कि हमने जो है मारपीट करी है। आप देख लीजिए यहाँ पर कि मारपीट में किसकी चोट लगी है, जिसके चोट लगी है वही तो पीड़ित है। तो उसकी ये देखिए इस तरीके से इसका पूरा फाड़ दिया है। तो ये मातृशक्ति को देखो, ये मातृशक्ति देखिए पूरा नोच रखा है यहाँ पे, देखिए। तो मारपीट इनके साथ की है, मारपीट उनके साथ नहीं हुई है। उनने अपने सिर्फ कपड़े फाड़े हुए हैं ये दिखाने के लिए कि हमारे साथ छेड़छाड़ हुई है। ये सब चीज़ें गलत हैं, आप खुद देख सकते हैं। सो आपका नाम? मेरा नाम पूरन जोशी है, मैं प्रांत संयोजक हूँ, बजरंग दल का उत्तराखंड संभालता हूँ।